मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। नाजरीन, यूट्यूब ने मेरे चैनल पर कुछ 10 एक दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। इस वजह से आपसे मुलाकात जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है ना हो सकी। आज पाबंदी उठी है तो पहला ये व्लॉग हम बना रहे हैं और आज ही पीका एक्ट जो है वो बाकायदा सदर पाकिस्तान की दस्तखत के बाद जारी हो चुका है। ये मुझे एक अदम का शेर याद आ रहा है और वो बड़ा मशहूर शेर है कि हम वो बदनसीब ठहरे के अदम, हम वो बदनसीब ठहरे के अदम, खोलें जो दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है, उस पर आमदन शुरू हुई है और ये पीका एक्ट भी आ गया है। पहले जितना भी यूट्यूब पे चूरन जिसने जिसने बेचना था, जिसने इमरान खान के नाम पर और झूठ का भरमार करके जो डॉलर समेटने थे वो समेट चुके हैं और अब भी अवाम जो है उनके पीछे पागल हुई हुई है और उनकी झूठी खबरें सुन सुन के इमरान आज आ रहा है, इमरान कल आ रहा है, इमरान 24 घंटे में आ रहा है, इमरान जीत गया, इमरान ने छक्का मार दिया, इमरान ने विकेट गिरा दी, इमरान ने हुकूमत गिरा दी, लेकिन कुछ भी नहीं। इमरान साहब जहां थे वहीं हैं। इमरान खान साहब ने 3.5 पौने 4 साल का अरसा मुल्क में गुजारा और क्या क्या कुछ कर गए ये शायद अवाम को अंदाजा ही नहीं, लेकिन अवाम उनके नाम पर अब भी जो है वो फिदा होती है और इस चीज से जाहिर बात है सब परेशान है। मैं सबसे पहले बात आपको कर चुका हूं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज पीका एक्ट की तरमीमी बिल की तौसीक कर दी है, उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। इस पर सहाफियों ने भी काफी एहतजाज किया है। कल सहाफियों और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जो है वो काफी झड़प भी हुई और सोशल मीडिया पर भी इजहार राय पर पाबंदी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे फेक न्यूज जो है, जो झूठी खबरें होती थी, जो फैक्ट्रियां थी, अफवाह साज फैक्ट्रियां, ये तकरीबन बंद हो जाएंगी। ये लोग शिकंजे में आ जाएंगे और इनका झूठ जो बिक रहा था, बहुत ज्यादा बिक रहा था, वो खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। बेशक उसमें हम भी आ जाएं, हम भी कोई अगर झूठी खबर देते हैं तो बेशक हम पे भी कार्रवाई हो, हमें कोई इतराज नहीं। झूठी खबर झूठी है, नहीं होनी चाहिए, सहाफत का ये असूल नहीं है। अब मुझे आज ही एक पता लगा है, मैं आपसे शेयर कर लूं, शायद मुझसे पहले आपको पता और मुझे थोड़ा सा लेट पता लगा हो। वो हुआ यूं है कि मैं जैज कैश में एक ट्रांजैक्शन करने के लिए गया, 50,000 रुपये भिजवाए तो वहां पर 49,700 रुपये पहुंचे। जबकि मैंने मर्चेंट को कहा जी मैंने आपको अलहदा से पैसे इसके दिए हैं कि वहां पूरे 50,000 पहुंचे। तो उन्होंने एक बात सुना के मुझे जो है वो बड़ा परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। पहले मैं ये समझता था कि हर पाकिस्तानी IMF का 3 लाख रुपए का मकरूज है, हर पाकिस्तानी, बेशक वो पैदा होने वाला बच्चा है पाकिस्तान का एक दिन का, वो भी 3 लाख का मकरूज है। तो उन्होंने मुझे बताया जी हर 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन पर 6 रुपए IMF का टैक्स जो है वो कट रहा है, उसके कर्ज का जो है वो कट रहा है। वो कर्ज का है या कोई मुआहदा है, उसमें है क्या है। बहरहाल वो जब मैंने उसे बड़े गौर से सुना तो वो बेचारा भी डर गया। उसने कहा नहीं यार, कहीं तुम हमारी दुकानदारी बंद ना करा दो, तुमने तो जाके 1 मिनट में विलाग कर लेना है। तो उसने मुझे ज्यादा तफसीलात नहीं बताई, मैं तफसीलात लूंगा। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब IMF अंदरूनी मामलात में, पहले भी था, चलो गवर्नमेंट की हद तक था, गवर्नमेंट लेती थी, मुख्तलिफ सियासतदान लेते रहे, अपनी अयाशियां या जो भी करते रहे, जैसे भी होता रहा। इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया, सबसे ज्यादा कर्ज लिया। तो अब IMF जो है हमारी ट्रांजैक्शनों में भी अंदर घुस आया और वहां से भी बराह रास्त उसको कटौती होके जा रही है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप भी इस चीज को चेक कीजिएगा कि क्या मुझे दुरुस्त मालूमात दी गई हैं या नहीं। उसके बाद जो है एक और बड़ी न्यूज आई है कि KPK के IG को तब्दील किया गया है और अब IG पंजाब को भी तब्दील करने की तैयारियां 1-2 रोज के अंदर आप देखिएगा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वो भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन तब्दील होके वो कहीं जा नहीं रहे, वो स्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनको इससे बड़ा एक ओहदा मिलेगा। जी हाँ, DG FIA उन्हें लगाने की तैयारी की जा रही है। पहले भी वो डायरेक्टर FIA रह गए हैं, साइबर क्राइम में भी रह गए हैं और डायरेक्टर FIA लाहौर भी रह गए हैं, उनको बड़ा खासा तजर्बा है FIA का। और क्योंकि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां जो है अब होनी है, तो ये मैं कोई झूठ वाली बात नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होनी हैं और इस वजह से नया DG FIA कौन होगा, मेरे ख्याल में डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो DG FIA जो है वो तैनात होंगे और CCPO लाहौर जो है इस वक्त बिलाल सदीक कमियाना साहब,
उनकी बतौर आईजी पंजाब तैनाती जो है वो मुतवक्के है। तो देखा जाएगा कि क्या होता है। उसके बाद जो है साबिक आईजी जो है केपी के अख्तर हयात जो है वो नेक्टा की सरबराही करेंगी, जो नेक्टा बनाई गई थी। अब ये जुल्फकार हैदर साहब जो थे वो आईजी पंजाब आईजी केपी के इनको लगा दिया गया है, और डीजीएफआईए जो है अहमद इसाक साहब को फिलहाल हटाकर सर्विसेज जो है उसमें डिवीजन में रिपोर्ट करने का कहा गया है। उनकी नई तैनाती के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, वो खुदे लाइन रहेंगे या उनको किसी और जगह पे अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा मेरी यूट्यूब का चैनल उन दिनों बंद था। मलिक रियाज साहब ने बड़ी एक धुआंधार जो है वो तकरीर की, और पहली दफा उन्होंने दुबई में बैठ के उन्होंने कहा जी मैं बड़े बड़े नाम अफशा करूंगा, मुझसे किस किस ने खाया, कितना खाया, क्या खाया, कैसे खाया। मैं तो ये कहता हूं कि इब्तदा जब करप्शन की होती है, आप करप्शन के लिए पैसा देते ही क्यों हैं? क्योंकि आप खुद करप्ट हैं। आप करप्ट होंगे तो किसी को देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। आप चोरी कर रहे हैं तो चोरी के माल में से हिस्सा देंगे, वो चोरी किसी भी किस्म की हो सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी टाइकॉन है मलिक रियाज साहब, एकदम उठे थे, एकदम इनका नाम उठा, और फिर ये होते 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 इनके असासे जो है वो बढ़ते गए। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल्स के जरिए इसको पाकिस्तान लाने का कार्रवाई का आगाज जो है वो हो गया है। जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक नैब ने एफआईए से बाज़ाब्ता तो है वो रब्ता कर लिया है, और अब मलिक रियाज साहब जो है दुबई से गिरफ्तार होकर बाकायदा पाकिस्तान इनको इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। और उसके बाद ये जो सब कुछ कुरान पाक उठाकर सब कुछ कह रहे थे, ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। मलिक रियाज साहब, आपने इतनी जायदादें बनाई खरबों की, और आपने सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तान को जो है, मैं ये नहीं कहता लूटा, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तान से आपने पैसा बटोरा। और अब जारी बात है एहतसाब का वक्त है, तो चीखें तो निकलती हैं, तो चीखें वहीं से निकलती हैं जहां पे एहतसाब शुरू होता है। जब तक नहीं था तो तब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। पिछले दिनों हमारे हल्के, हमारा जो शहर है खानपुर, उसका हल्का है कौमी असम्बली का NA 170, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मियां गौस मोहम्मद, इनका घर अस्करी फेज 4 या 5 में था लाहौर में। तो इनके घर के बाकायदा दरवाजे तोड़कर इनको जो है गिरफ्तार किया गया, उठाया गया या हिरासत में लिया गया। ये तीनों में से एक बात है। ये वीडियो साथ साथ आप देख लेंगे, ये उनकी चल रही है, चंद सेकंड की, उनके घर वालों ने बना के भेजी है। उसके बाद उसके बेटे का भी एक बयान आया है, तो वो यहाँ चलाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जो बात की है, बहरहाल अभी तक मियां गौस मोहम्मद साहब का कोई पता नहीं लगा कि उन्हें पुलिस ने उठाया है या वो किस इदारे की तहवील में है, या उस पर क्या कार्रवाई है या क्या मामला है, क्या चीज़ है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। हम क्या सराइयों पे जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, अभी तक उनका कोई अथेंटिक। हाँ ये है कि रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले NA 171 के उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा ने बताया कि जी मेरा उनसे राब्ता हुआ, वो ठीक है, वो डटे हुए हैं, कप्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि आपका राब्ता हुआ, वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में हैं, किस केस में हैं, गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं, किस शहर में हैं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ एक बात सोशल मीडिया की हद तक थी, वो सोशल मीडिया तक ही रही है। अब हमारे पास न्यूज जो है ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की तैयारियां कर रही है, और इस सिलसिले में आलिया हमजा मलिक ने जो है एक एप्लीकेशन भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दे दी है। अब ये जलसा होता है या नहीं होता, हुकूमत इसकी मंजूरी देती है या नहीं देती, ये आने वाली बात है। अभी तो इनका मुज़ाकरात का भी मामला जो है रुका हुआ है। जो मुज़ाकराती कमेटी थी, इनकी भी तीसरी मीटिंग अभी तक नहीं हो सकी, और मुज़ाकरात में भी मामला जो है अटके हुए हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे इस्तीफा ले लिया गया है कि आप सूबाई सदारत खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा दें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया है, और हमारी मालूमात ये है कि उनकी वजारत आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खतरे में है, क्योंकि उन पर मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन पर शक किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब को और दूसरी तरफ दोनों तरफ जो है वो क्रीज के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो इस वजह से जो है जरा उनको पीछे हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, अली अमीन गंडापुर एक जानदार बंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसको अगर इमरान खान ने गलती की हटाने की, तो इसका खुमियाजा उनको जरूर PTI को भुगतना पड़ेगा, ये मैं एडवांस में बता रहा हूं। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन एक होता है
बंदे का कद काट, तो कद काट के हवाले से अली अमीन गंडापुर की कुर्बानियां भी हैं और वो उनकी गुफ्तगू भी है और वो पार्टी को संभाल के भी खड़े हैं। और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जब भी एहतजाज या किसी चीज का आता है तो अली अमीन गंडापुर की तरफ सबकी निगाहें होती हैं, खुसूसन पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम कारकुनों की और रहनुमाओं की। तो अब आखिरी हमारे पास खबर यह है कि नए करेंसी नोट पाकिस्तान में आ रहे हैं और ये करेंसी नोट जो है मुख्तलिफ नोयत के हैं, 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए मालियत तक के तमाम नोटों को तब्दील किया जा रहा है। इनकी डिजाइन तब्दील की जा रही है, इनका पेपर जो है वो तब्दील किया जा रहा है ताकि ये नोट खराब ना हो। जैसे दूसरे मुल्कों में, दूसरे ममालिक में ऐसे नोट हैं कि जो खराब नहीं होते। और ये बड़े खूबसूरत किस्म के डिजाइन जो है स्टेट बैंक की तरफ से सामने आ रहे हैं और जल्द जो है गवर्नर स्टेट बैंक का ये बयान आया है कि जल्द इन नोटों को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे और 2025 में ही, इसी साल में ही ये नए करेंसी नोट जो है मार्केट में आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो करेंसी पहले चल रही है और काफी हद तक जो है 2 नंबर करेंसी, जिसको जाली करेंसी कहा जाता है, पिशावर में ज्यादा बनती है और पिशावर से ज्यादा सर्कुलेट होती है पूरे पाकिस्तान में, तो उसका खात्मा होगा। और उसके अलावा काला धन जिन लोगों ने 5-5 हजार के नोटों की शक्ल में, मैंने एक जगह पे काफी अर्सा पहले देखा था कि कोई 12-14 अरब रुपया पड़ा था 5-5 हजार के नोट, और वैसे पड़ा ही हुआ था, एक बहुत बड़ी शख्सियत का था। तो ये इसका काले धन का भी जो है इससे खात्मा होगा और ये नोट जो है करेंसी नोट वापसी की डेट मिलेगी, ये स्टेट बैंक में या बैंकों में जाएंगे तो पैसा जरा थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। हुकूमत की ये अच्छी कारगुजारी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।